तो आप लोग से सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में। जितना मैं आपको यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो इतना कोई सिखा रहा भी होगा फ्री में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:43। आज है 10th अप्रैल। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हो हमें काम आएगा 12th अप्रैल के लिए, जो एक फ्राइडे का दिन है। एज थर्सडे के दिन हमें छुट्टी है ईद की वजह से। तो कल के दिन आपको क्लियर कट कहा था जब ये वाली कैंडल बनी थी एंड निफ्टी में ये वाली कैंडल बनी थी, रेड कलर की कैंडल बनी थी ना, सब कह रहे थे टॉप लग गया, टॉप लग गया। यही देखो, यही चीज होती है जो आपको बाकी रिटेलर से अलग करती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप हर बार सही होगे। ये वीडियो ना थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान देने वाला हूँ। सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं सुनना है, नहीं सीखना है, आप स्किप कर दीजिए या फिर आप वीडियो ही मत देखिए आगे। हर बार आप सही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप फर्स्ट वेव कैसा पकड़ते हो। जब आप फर्स्ट वेव पकड़ते हो तो उसके बाद में सेकेंड वेव आप कैसे समझते हो कि सेकेंड वेव इधर तक ही आएगा। ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा। कोई आपको कोई ना कोई कोर्स, ना कोई ट्रेनिंग, कोई आपको नहीं सिखा सकता। मैं जो भी एनालिसिस करता हूं, मैं कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में मेंबर्स को बताने की। रीजन क्या है उसका? क्या कोर्सेस मैं चालू नहीं कर सकता? 40,000 के 50,000 के कोर्स मैं नहीं बेच सकता हूं? बहुत आसान है बेचना। कोर्स बनाओ, इंस्टाग्राम आईडी बनाओ, जो इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी है उसके ऊपर से एड चलाओ। इस बेसिस पे ही मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता। लेकिन उससे ना जो भी मेरा कोर्स खरीदेगा या जो भी मेरे पास फॉलोअर्स आएंगे ना, फॉलोअर्स बहुत क्विक बढ़ेंगे और फास्ट बढ़ेंगे। लेकिन ना फिर वो फॉलोअर्स ना, वो लोग हमेशा ग्रीड वाले फॉलोअर्स रहेंगे जिनको कुछ सीखना नहीं है। जो 90% से ज्यादा लोग हैं मार्केट में, लोग 90% बोलते हैं कि 90% रिटेलर्स जो है लॉस करते हैं। मेरे हिसाब से तो 95% 98% तक एक नंबर जाता है। स्पेशली जो ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि एक्सपायरी कौन सी बाई करनी है। तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने आना चाहिए कि सेल करना है तो क्यों करना है, बाय करना है तो क्यों करना है। अगर आपके पास ये क्यों का जवाब नहीं है, देखो आपका व्यू मेरे से अलग हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैं सही रहूंगा, हो सकता है आप भी सही हो जाओ। इसलिए मैं आप लोग से कहता हूं कि सीखने पे फोकस रखें। जितना आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। कल को मेरा वीडियो नहीं आया, मैंने नहीं सिखाया, मैंने मेंबरशिप बंद कर दिया, कुछ भी हो गया, XYZ रीजन है, तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे या फिर से वही टेलीग्राम टू टेलीग्राम, यूट्यूब तो यूट्यूब ये सब करते बैठोगे? ये सब नहीं करना है। क्या टेलीग्राम टू टेलीग्राम मैसेज देखते बैठोगे या फिर खुद से ट्रेडिंग करोगे? समझो दो लोग को फॉलो कर रहे हो, एक ने बोला बाय, एक ने बोल दिया सेल, तो क्या करोगे? दोनों करोगे क्या? क्या है ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं उनको कितना भी समझाऊं ना, वो समझेंगे नहीं। अब यही अगर फ्राइडे के दिन गिरावट आ जाएगी या जो कल के दिन ये वाली गिरावट थी, इसके ऊपर भी लोग ट्रोल करते हैं। अरे कितने बड़े बेवकूफ है लोग। क्या मिला, कितना पैसा मिला तुमको मुझे ट्रोल करके? थोड़ा सा फोकस अपना पढ़ाई पे रखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि मार्केट चलता कैसे है। वापस कहता हूं, ऐसा भी टाइम आएगा कि अगर आप मेरे ऑपोजिट हो तो आप सही होते जाओगे और मैं गलत होते जाऊंगा। लेकिन जब मैं गलत हो जाऊंगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, किसी को उस पर ट्रोल नहीं करूंगा। इतनी सी चीज आपको समझना जरूरी है। तो अभी के लिए अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो हम लोग ने कल के दिन एनालिसिस की थी कि ये 127% जो है इसके ऊपर जाता है, तो हमारा टारगेट 138% एंड 138% के ऊपर 161%। अब ध्यान देना है, आप बाई साइड में तभी रहोगे जब निफ्टी रहेगा 22,750 के ऊपर। क्लियर है इतनी मेरी बात? आप बाय तभी करोगे जब निफ्टी 22,750 के ऊपर रहे, वरना बाय नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, ये भी अजम्पशन लेने को तैयार हूं मैं। अगर ये भी होता है तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल बस ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फ्राइडे से आपको मिड मार्केट अपडेट भी आना चालू हो जाएगा। एक दो दिन थोड़ा बिजी था, कल के दिन एक्चुअली थक गया था, आज के दिन बिजी था एज कल ईद है। अभी के लिए क्लियर कट आपको ध्यान देना है, 22,750 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, नीचे की तरफ जाता है कुछ नहीं करना है, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 830,
यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, देन 830 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका टारगेट है 23,000 से लेके 2330। बस यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ये रही बात निफ्टी की। एनालिसिस छोटा रख रहा हूँ, एक साइडेड, वन साइडेड एनालिसिस रखता हूँ हमेशा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि फ्राइडे के दिन ऐसा कुछ दिखा कि सेल करना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मुझे सेल नहीं दिख रहा है। एज क्लोजिंग जो है 127% के ऊपर आई है, लेकिन फ्राइडे के दिन भी एंड उसके आगे भी 127% के ऊपर ही रहेगा, तब इस टारगेट के लिए प्ले करना है, वरना नहीं प्ले करना है। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखिए तो इसने 127% जो है इसको पार किया एंड 138 की इधर से बराबर वहां पे अपना टारगेट हिट करके वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें भी लॉजिक वही है, 127% के ऊपर रहता है मतलब 48,800 के ऊपर रहता है। बी ऑन बाई साइड वापस आपका टारगेट है 49,040 और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो डायरेक्ट 49,600, 49,500 से 49,600 आपका टारगेट निकल के आता है। ध्यान दे, गैप अप होता है तो 49,040 के ऊपर रहना जरूरी है। सेम निफ्टी में भी अगर गैप अप होता है बड़ा, तो ध्यान दे, दोनों में सिंपल ट्रिक करिए, आपको ये याद रह जाएगा। आज का जो हाई बना हुआ है गैप अप होने के बाद में, उसके ऊपर रहना जरूरी है। आज के हाई के ऊपर रहता है गैप अप के बाद में, बी ऑन बाई साइड बिंदास। सेम स्टॉप लॉस टारगेट 161% का। आज के हाई के ऊपर नहीं रहता है, ऊपर खुलता है देन वहां से नीचे की तरफ आता है, शांत बैठो और वेट करो हाई ब्रेक करने का। नीचे की तरफ वही सेल साइड का कोई व्यू नहीं है अभी के लिए। सेल करना होगा तो फ्राइडे के दिन मैं आपको बताऊंगा। अगर गैप डाउन होता है नीचे की तरफ ऐसा कुछ ब्रेक करता है तब हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए तो नहीं है। अभी के लिए आप टारगेट जो है 49,600, 49,500 से 600 पकड़ लिए। एंड निफ्टी में आप टारगेट जो है 23K से लेके 23,030, लेकिन वही लेवल जो मैंने दिया है उसके ऊपर ही बाय करना है, इतना याद रखना। बाद में आके रोना नहीं सर आपने बाय बोला था, ये टारगेट दिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। टारगेट दिया हुआ है लेकिन लेवल भी दिया हुआ है किसके ऊपर बाय करना है। ये रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस की। अब देखो, सिंपल चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जो मैं कहता हूं ना कि इन्वेस्टमेंट करे इन्वेस्टमेंट करे, रीजन क्या है उसका? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के दिन 1,00,000 रुपया ऑप्शंस में लेकर आते हैं एंड 1,00,000 रुपया स्टॉक्स में इन्वेस्ट या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो ये जीरो होगा। क्लियर कट कहता हूँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर है सिर्फ तो ये जीरो होगा। क्लियर है? अगर आप एक ऑप्शन सेलर या फिर फ्यूचर्स विथ हेज वाले हैं तो हो सकता है आपको 3 से 5% का रिटर्न्स मिले हर मंथ। पॉसिबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है। एक आध महीना आपका लॉस भी हो सकता है, तभी डिपेंड करता है आप अपना ड्रॉडाउन जो है कहां पे लिमिट करते हैं, अपना लॉस जो है उसको कहां पे लिमिट करते हैं। ओके, नहीं तो फिर आप पकड़ सकते हैं कि 3% से 5%, इसके ऊपर अगर कोई पकड़ रहा है, मतलब ये देखो मैं आपको बताता हूं, फिर भी ये भी बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। मतलब आप 60% का रिटर्न पकड़ रहे हो जब आप 5% पकड़ रहे हो। यही अगर आप जब 3% पकड़ते हो तब आप 36% का रिटर्न पकड़ रहे हो। लेकिन इतना मिनिमम हो जाता है जब आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज या फ्यूचर्स विथ हेज करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। इसमें भी डिपेंड करता है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है स्टडी के, तब आप ड्रॉ डाउन को लिमिट किधर करते हो, एडजस्टमेंट आप आपका कैसा करते हो। ओके, ये रही बात जो हमारे ट्रेडिंग का था। अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग पे। समझो आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप 1,00,000 रुपए पूरा एक में तो नहीं लगाओगे, एज एक ही लाख रुपया आपके पास, तो आप 5 स्टॉक बाय करोगे। 5 में से आप देखो, अभी मैं, मेरा तरीका अलग है, दूसरों का तरीका अलग है। मेरा तरीका ऐसा है कि अगर आपको सही में अगर रिटर्न्स चाहिए तो आपको अच्छे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ एक लार्ज कैप स्टॉक रखना चाहिए। मतलब समझो अभी हम लोग ने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इसको मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे करूंगा कि 40,000 स्मॉल कैप में, 40,000 मिड कैप में एंड 20,000 लार्ज कैप में। क्योंकि कभी भी ऐसा हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप फास्ट गिरेंगे नीचे की तरफ, लेकिन लार्ज कैप जो है वो उतना नहीं गिरेगा कंपैरेटिवली।
मतलब लार्ज कैप मतलब निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ऐसे आपको इन्वेस्टिंग करनी है। अगर आप लोग को और डिटेल्स चाहिए और जानना है कि कौन से स्टॉक में पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मेरा आईडी मिलेगा, मेरे टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो ये रही बात निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की। उसके साथ साथ मैंने आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी बता दिया। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग, 1 मिनट रुक जाइए, आज का है ना। पुट राइटिंग जो है वो है 22,700 पे, कॉल राइटिंग है 22,800 से लेके 23,200 तक। ओके, नीचे की तरफ पुट राइटिंग है 22,500 तक। एक बार हमें आज के दिन डेटा देखना पड़ेगा कि कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग किसकी है। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा वो डेटा। बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी को देखा जाए कॉल राइटिंग 49,000 पे बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग है। एंड पुट राइटिंग है 48,500 से लेके 48,900 पे। कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ बड़ी है 49,500 तक। सेम डेटा एक बार देख लेंगे आप। तो एनालिसिस में जो है वो मैंने बता दिया हूँ, वन साइडेड व्यू है, प्ले कैसे करना है वो भी बता दिया हूँ, लॉजिक क्या है वो भी समझा दिया हूँ। तो आप लोग से सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में। जितना मैं आपको यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो इतना कोई सिखा रहा भी होगा फ्री में, ऐसा नहीं है। देखो मेरा है मेंबरशिप ग्रुप, मैं एग्री करता हूँ, कोई डिनायल नहीं है इसमें, लेकिन उसमें मैं फिर और एलिट वेव सिखाता हूँ। जैसे कि कल के दिन जब नीचे गया था तब मैंने उन लोग को बताया था कि ये वेव जो है ये वेव कौन सी है। देन उसके बाद में एक वेव जो है वो ऊपर की तरफ बनने वाली है, जो आज के दिन बन भी गई है। एक बार ये भी स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगी, ये स्टडी मैं ज़रूर आप लोग से भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी सीख सको। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन एनालिसिस। होप्स तो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।